अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ज्ञान लक्ष्मी पर आज हम एक और ज्ञानमयी चर्चा करेंगे जो आपके लिए काम देने वाली हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि आप पीओ की जॉब को कैसे पा सकते हैं। आज का वीडियो शायद उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब तलाश रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब को पाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पीओ कौन होता है, पीओ का एग्जाम कौन कराता है, पीओ के एग्जाम में कैसे हो पैटर्न क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी बातें होती हैं वो ऐसी ही बातें होती हैं जो बिल्कुल रिलायबल बातें होती हैं, ऑथेंटिकेट बातें होती हैं और आपके काम आने वाली बातें होती हैं। आज भी हम ऐसे ही बात करेंगे कि पीओ के एग्जाम में सम्मिलित कैसे हों, उसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि एग्जाम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, उनकी तैयारी आप कैसे करें। आइए आरंभ करते हैं पीओ पर चर्चा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पीओ होता कौन है। पहले पिछले वीडियो में हमने बात की थी बैंक क्लर्क के बारे में कि बैंक क्लर्क का एग्जाम कैसे होता है, बैंक क्लर्क कौन बन सकता है। आज हम बात करेंगे पीओ की। क्लर्क से ऊपर होता है पीओ, क्योंकि वो ऑफिसर होता है। पीओ का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक के अंदर जो भी क्लर्क कार्य करता है उसको अप्रूव्ड पीओ के द्वारा ही किया जाता है। सामान्य रूप से बैंक में किसी को पीओ नहीं कहा जाता है। ये असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। ऐसी डेस्टिनेशन उनको ब्रांच के अंदर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी बेसिक रूप से ये पीओ ही होते हैं। पीओ की सैलरी की स्टार्ट यदि हम देखें तो करीबन 40,000 के आसपास से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कौन से बैंक में आपको जॉब मिल रही है। पीओ का एग्जाम IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। पीओ के एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो वो मान्य होता है, चाहे आपने बीए कर रखा हो यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट कर रखा हो, यदि आपने बीकॉम कर रखा है तो वो भी ठीक है, आपने बीएससी कर रखा है तो वो भी ठीक है, या उसके समकक्ष आपने कुछ कर रखा है जैसे कि बीई हो गया। ऐसे कुछ भी स्नातक की डिग्री यदि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास है तो आप पीओ के एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। पीओ के एग्जाम में बैठने के लिए जो आयु सीमा होती है वो 21 से 30 साल होती है सामान्य कैटेगरी के लिए। यानी कि आपकी आयु जब नोटिस निकलती है उसमें जो डेट दी होती है उस समय से लेकर 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को हमारे संविधान के मुताबिक जो छूट दी जाती है 3 से 5 साल, वो सामान्य रूप से पीओ के एग्जाम में भी मिलती है। अब बात क्या आती है कि पीओ के एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं, पीओ के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उस पर अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। पीओ के एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास जो एग्जाम होते हैं, आपको दो एग्जाम पास करने होते हैं, पहला प्री और दूसरा मेन एग्जाम। इन दो को पास करने के बाद आप पीओ बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि पीओ के एग्जाम में सिलेबस क्या होता है, अब उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो हम प्री एग्जाम की बात करते हैं कि प्री एग्जाम क्या होता है, प्री एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं। पीओ का जो प्री एग्जाम होता है मित्रों, वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये 1 घंटे का पेपर होता है। इसके अंदर रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं जो 35 नंबर के होते हैं। समझ चाहूंगा 100 मिनट का पेपर होता है, 1 घंटे का नहीं। रीजनिंग होती है 35 नंबर की,
जो अभी पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं, इसलिए कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि यही पैटर्न फॉलो किए जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही हैं, जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं आपके लिए, उसमें 35 नंबर की रीजनिंग होती है, 30 नंबर की इसमें इंग्लिश होती है, यानी कि अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद गणित से संबंधित जो क्वांटिटम एप्टीट्यूड कल कहा जाता है, उसके 35 मार्क्स होते हैं, यानी कि 35 मार्क्स रीजनिंग के, 35 इंग्लिश के और 35 गणित संबंधित चीज़ों के। तो ये 100 मार्क्स होते हैं और इसके लिए 100 मिनट का आपका पेपर होता है। तो यदि आप पहले प्री एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको प्री एग्जाम के लिए सबसे पहले तो रीजनिंग की तैयारी करनी चाहिए। वैसे यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग तो आपको आनी ही चाहिए। रीजनिंग पर जुट जाइए, रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम आने वाले समय में आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो लाएंगे जिसको देखकर आप आसानी से रीजनिंग को सॉल्व कर सकेंगे। तो 35 नंबर की रीजनिंग यानी कि रीजनिंग की तैयारी करें। उसके अलावा इंग्लिश की तैयारी करें जिसके 30 नंबर होते हैं। इंग्लिश में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा गलती जो बच्चे करते हैं एग्जाम देने में वो ग्रामर में ही करते हैं। तो ग्रामर को तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं पाना चाहते हैं तो भी आपको ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। उसके अलावा गणित के 35 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो पीओ का एग्जाम होता है ये क्लर्क का एग्जाम से थोड़ा सा टफ होता है, चीज़ें थोड़ी सी कठिन होती हैं क्योंकि यहाँ वहाँ पर आपसे 12th मांगा होता है और यहाँ से आपसे ग्रेजुएशन मांगा होता है। तो आपका लेवल बढ़ जाता है, इसलिए आपको टफ एग्जाम से गुजरना पड़ता है। जब आप प्री एग्जाम पास कर लेते हैं उसके बाद आपको मेन एग्जाम से गुजरना होता है। मेन एग्जाम में 2 आवर का पेपर होता है। पहले इसमें रीजनिंग होती है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स से। उसके बाद जो मैथ संबंधी यानी कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है उसके लिए 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। 40 मार्क्स की होती है। हिंदी लैंग्वेज का भी इसमें एग्जाम होता है क्योंकि अगर आप ऑफिसर बनना है तो आपको बेसिक लैंग्वेज तो आनी चाहिए। उसके 40 मार्क्स होते हैं और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होते हैं जिसका 20 मार्क्स होता है, यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कुल मिलाकर 2 घंटे का पेपर होता है और 200 मार्क्स आपके होते हैं। ये तो पैटर्न होता है, इसको आपको क्रॉस करना होता है। प्री एग्जाम और मेन एग्जाम पास करने के बाद आप सेलेक्ट हो सकते हैं पीओ के लिए। समान ज्ञान की तैयारी आप जरूर करें, रीजनिंग की तैयारी जरूर करें। समान ज्ञान को लेकर हमने पहले एक वीडियो बना रखा था जिसमें 100 क्वेश्चन डाले थे हमने समान ज्ञान के। वो क्वेश्चन आप रट लें, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, उस वीडियो को आप अवश्य चेक करें। हमने आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऊपर कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें उसकी लिंक हमने मेंशन कर रखी है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका हमारा समान ज्ञान का जिसमें 100 क्वेश्चन थे वो ओपन हो जाएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसकी आप प्रिपरेशन अवश्य से कर लें, उसे याद कर लें, उसे नोट कर लें। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं कई एग्जाम्स में और काफ़ी आने वाले एग्जाम्स में संभावना भी है। यदि आप वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम में आता रहे। तो ये डिटेल था पीओ के लिए। बेसिक चीज़ है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपकी आयु 21 साल से 30 साल होनी चाहिए। रिजर्वेशन के हिसाब से जो छूट मिलती है वो भारत सरकार के अनुसार मिलती है। पीओ के लिए आपको मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करनी चाहिए ताकि प्री एग्जाम निकले। उसके बाद आपको मेन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कुछ बच्चे कोचिंग भी करते हैं, लेकिन जब भी कोचिंग करें तो किसी रिपोर्टेड और अच्छी कोचिंग से करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के करें, क्योंकि आजकल लोगों ने कोचिंग के नाम पर बहुत धंधा बना रखा है। बहुत सारा आपसे पैसा लिया जाता है और कभी कभी आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। तो यदि आप कोचिंग करने जा रहे हैं तो रिपोर्टेड कोचिंग में जाएँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख कर जाएँ।
ताकि आपका पैसा बर्बाद ना जाए। बेहतर है सब तरीके से तैयारी करने की कोशिश करें, यदि आप समर्थ हैं तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मित्रों, जो भी हम आपके डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, खुद से करते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट विभाग से संबंधित चीज़ों को देखने से पहले उसकी पर्सनल वेबसाइट को जरूर देख लें। यानी कि अगर पीओ की एग्जाम में देने जा रहे हैं तो आईबीपीएस की साइट जरूर चेक कर लें, जो वैकेंसी निकलती है पेपर्स में उसको कायदे से चेक कर लें। हम कोशिश करते हैं कि हमारे एंड से आपको पूरी सही जानकारी दी जाए, लेकिन कुछ गलतियां होने की संभावनाओं से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करते हैं आपके लिए। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं, फिर भी गलती हो सकती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मित्रों, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।